वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द केपलर्स लॉज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल केपलर्स, ऐसी बात नहीं केपलर नहीं, केपलर से पहले भी बहुत लोगों ने ये प्लेनेटरी मोशन को स्टडी किया है। ठीक है, पर सभी का उतना सटीक नहीं रहा। केपलर ने 3 नियम दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या प्रपोज था कि Earth is the center of universe. Sun and other planets revolve around Earth. ठीक है, तो ये पहले मान्यता थी। फिर उसके बाद क्या है, प्लूटो वगैरह ने इसको कॉन्ट्रैक्टेड किया। मानो चला कि उसको खीर में ही जहर देकर मार दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये बताया कि सन जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अब इसके बाद जो है केपलर ने प्लेनेटरी मोशन को और बढ़िया से स्टडी किया और 3 नियम दिए। ठीक है, क्या क्या है जी? फर्स्ट कि ये फर्स्ट लॉ, ठीक, फर्स्ट लॉ को कि by this every planet, by this every planet revolve around sun in elliptical orbits, in elliptical orbits। ठीक, एंड किसी भी इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। ठीक है, और एंड सन एग्जिस्ट एट एनी वन ऑफ इट्स फोकाई। बच्चों, फोकस सिंगुलर फॉर्म है एफ, ये FOCUS, फोकस। और जब 2 या 2 से ज्यादा हो गया तो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो उसको हम फोकाई कहते हैं। दैट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो मतलब ये है कि जैसे ये कोई ऑर्बिट हो गई, ये इलिप्स हो गया, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया किसके लिए? प्लेनेट के लिए, जिसपे कि वो मूव कर रहा है। और इलिप्स के 2 फोकस हो गए, किसी एक फोकस पे सन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट अस सी दिस इज द, ठीक, एंड दिस वन इज द प्लेनेट, पी कह सकते हैं। दिस वन इज द सन एंड दिस मूव्स इन दिस वे। इज दैट क्लियर? तो अब ये है उसके 2, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर, दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अब दूसरी बात करते हैं, सेकंड लॉ। ठीक, सेकंड लॉ, तो अब क्या है, इस फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इज दैट क्लियर? और इसको सेकंड लॉ को क्या है? लॉ ऑफ एरिया, एरिया भी कहते हैं। ठीक, तो सेकंड क्या है कि एनी प्लैनेट इलैप्स equal area in equal time interval with respect to sun। ठीक है, तो क्या है? every area, every planet, ये every planet, ये क्या है? every planet sweeps equal area in equal time interval, equal time interval। ठीक है, about the sun, सन के अबाउट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ठीक,
तो आप ये कह सकते हैं, अब इसी फिगर को दोबारा हम बना के कहेंगे, तो अगर कि ये क्या है, दूर डिस्टेंस है, तो बच्चों ये देखिए ये एरिया हो गया है फर्स्ट, और अगर पास आ जा रहा है तो ये एरिया, ठीक। अगर कह दिया जाए दिस वन इज अ पोजीशन, ये फिगर फिर से बनाइएगा है ना, P2 P1 P2, दिस वन इज अ P3 P4। अब ये एरिया क्या है, डेल्टा A1 कहते हैं और डेल्टा टाइम T1, और इधर का एरिया डेल्टा A2 और डेल्टा T2 कहते हैं, ठीक। इफ टाइम इंटरवल डेल्टा T1 is equals to delta T2, then delta A1 will be equals to delta ये delta A2, ठीक। if टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा T1 equals to डेल्टा T2 ये दोनों होता है, then ये क्या है, डेल्टा A1 will be equals to डेल्टा A2, मतलब टाइम पीरियड अगर बराबर है तो एरिया स्वेप्ट भी बराबर होगा। किसकी अबाउट एरिया स्वेप्ट, अबाउट द सन, ठीक है, सन के अबाउट। आप ये भी कह सकते हो इसको कि एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन्स कांस्टेंट, और कह देते हैं और लिख देते हैं, ये क्या है, एरियल velocity of a planet remains constant about sun, ठीक। एरियल वेलोसिटी जो है। अब इसका बच्चों एक चीज और कंक्लूजन आता है, यहां से देखिए जब ये दूर है तब क्या है, ये इसकी स्पीड कम हो जाती है और ज्यादा कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तभी तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, और जब पास होगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है कि ये जो आर्क ज्यादा कवर करे। तो इसके लिए हम कहेंगे फिर से एक और, हाँ ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या कि क्लियरली एज द जो क्या है सन, सन नहीं प्लैनेट, एज द प्लैनेट अप्रोचेस सन, जो प्लैनेट है सन को अगर अप्रोच करता है, इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड एज मूव्स अवे then its speed decreases, इसकी स्पीड डिक्रीज करती है। और बच्चों अब ये थर्ड क्या है कि लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं इसको, कि थर्ड लॉ इज that is also called law of periods, ठीक। तो अब इसके अनुसार क्या है कि क्योंकि आप जान लीजिए ये कोई इलिप्स हो गया, ठीक। इलिप्स के बच्चों ये देखिए ये सन हो गया, ठीक। और इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, ये बोलते हैं दिस वन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, जो बड़ी लाइन, सर्किल का तो रेडियस होता है पर इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस बोला जाता है जो लंबी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, एंड दिस वन इज कॉल्ड
माइनर एक्सिस। ठीक, तो अब प्लेनेट मूव कर रहा है इसके अबाउट, ठीक, इसके अबाउट मूव कर रहा है। तो अब यहां से कहने की जरूरत है कि द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट द वन साइकिल। मतलब यहां से चला तो यहां पे फिर से पहुंचने में टाइम जितना लगा। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अबाउट द सन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो कह देते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। बाय दिस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of a planet about the sun। ठीक है, सन के अराउंड, अराउंड द, अबाउट की बजाय अराउंड द सन करते हैं, अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन will be ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये मेजर एक्सिस हुआ और ये माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब इसका हाफ, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, मतलब इस मेजर एक्सिस का भी हाफ, दैट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ठीक, तो अब देखते हैं, और ये भी कह सकते हो कि टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कर सकते हो, कांस्टेंट कोई